हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वो निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर की जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसके हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी क्वेश्चन में यदि आपको आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर से भेज दो। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपनी अपनी बुक और अब कॉपी मेरे साथ लेकर बैठ जाइए। यानी चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर चल रहा था और जो एक्सरसाइज थी वो हमारी विविध थी, विविध प्रश्नमाला। इसके हमने लास्ट वीडियो में 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। उसने कहा है यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष कोई चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज बोले तो चार जिसकी चार भुजाएं हों। और हमको नहीं पता है कि चतुर्भुज किस टाइप का है, अंदाज से बना लिया ये और इसका नाम दे दिया ABC। ठीक। इसके जो बिंदु दिए हुए हैं वो 1,4 यानी इसके मान लेते हैं 1,4। इसके मान लिए हमने माइनस का 5,4 और इसके मान लिए -5 -3 और 1,-3। ये तो अभी कह रहा है कि इस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब चतुर्भुज यानी चार आकृतियों वाला सॉरी चार भुजाओं वाला जिसमें चार भुजाएं हों वो चतुर्भुज कहलाएगा। अब चार भुजाएं वर्ग में भी होती हैं, सम चतुर्भुज में भी होती है, समांतर चतुर्भुज में भी होती है, आयत में भी होती है। तो इन सब आकृतियों में से कौन सी आकृति रही है। अब ये कैसे पता लगेगा। अब ये तो तभी पता लगेगा जब हम इनके साइड्स निकालें कि ये साइड कितनी लंबी है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। यानी AB के बीच की दूरी, यानी वही कंसेप्ट बीच की दूरी का फॉर्मूला। बार बार मैं बोल रहा हूँ बीच की दूरी के फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लो, हैबिट डाल लो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हल किया जाएगा वो देख लो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था सर। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम। देखो अब AB के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसे x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा भाई। x1 y1 ये तो x2 y2 तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस y2 जो रहा है वो हमारा 4 रहा है, 4 - 4 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, -5 -1 -6 का स्क्वायर हुआ प्लस ये 0 हुआ। ये हमारा कितना हुआ 36, अर्थात ये कितना हो गया 6। ठीक है ना। ये हमारा AB आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। अब हमने BC के बीच की दूरी निकालें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पर BC निकालें हम यहाँ पर, तो इसे हम अब x1 y1 मान लें और इसको हम x2 y2 मान लें। भाई BC निकाल रहे हैं भाई x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। तो x2 तुम्हारा -5 हुआ माइनस x1। अब देखो यहाँ
x1 y1 x2 y2, x2 में माइनस की 5 रहा है, x1 कितना रहा है माइनस के 5, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 5 ऐसी प्रकार डालेंगे जब दोनों संख्या नेगेटिव हों तो नेगेटिव और नेगेटिव इस तरीके से रखना होगा, प्लस y2 माइनस का 3 और माइनस y1 4 का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया जाए तो देखो ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4 माइनस 12 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और इसको सॉल्व किए कितना आया हमारा 12। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इस CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो CD के बीच की दूरी हम यदि निकालें तो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1 जो होगा भाई x1 y1 x2 y2, तो माइनस के 5 और माइनस का 1, y2 जो होगा वो माइनस 3 और y1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, देखो माइनस 5 माइनस ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 3 है ये प्लस का 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा ये 36 अर्थात ये आ गया 6, ये तो हमारा आ गया BC बराबर 12 और ये हमारा आया CD बराबर 6। इसी प्रकार हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी। अब हम AD के बीच की दूरी निकालें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 1 1 और 1 प्लस y2 x1 y1 x2 y2, तो जो है 4 माइनस और माइनस का 3 का स्क्वायर, तो देखिए ये इससे 0 4 और ये माइनस माइनस प्लस तो 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 49 भाई y2 कितना 4, सॉरी यहाँ पर 4 और 3 ये 7 होंगे 7, ये 49 और ये आ जाएगा हमारा 7, सॉरी, तो अब ये 4 और 3 7 यानी 49 और इसका क्या हो गया 7। अब देखा जाए जो AB है रिजल्ट देखें यहाँ पर AB की जो वैल्यू है 6 और 6 किसकी आ रही है वो CD की आ रही है बराबर 6 आ रहा है, और BC जो है वो आ रहा है AD के बराबर, वो हमारी कितनी आ रही है 7, ठीक है ना, तो ये 6 और ये 6 ये 7 और ये 7, तो क्या ये आकृति कैसी हो गई आयत, क्योंकि आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो आकृति कैसी हुई हमारी, आकृति हमारी हो गई आयत, कैसी होगी आयत होगी। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी आपको क्या करना है बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस तरीके से होगा वो देखें। अब बिंदु दिया हुआ है -2, 0, 2, 0 और 2, 2, 2, 0, 2, 2 और दिया है 0, 4 और -2, इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति, ठीक है ना। अब हमने यहां पर क्या किया, एक ग्राफ खींचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा x
एक्सिस है, ये हमारा कौन सा है, एक्स डैश, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 0 -2। तो हमने क्या किया, 3 तक 1 3 1 2 और 3, इसी प्रकार 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला कौन पढ़ेंगे, -2, 0, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर है भाई, 1 प्लस का 2 प्लस का 3, -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 0। तो -2, 0 यानी y पर 0 चला तो ये बिंदु यहीं रहा होगा, ये इसका नाम दे देते हैं कि ये ए बिंदु रहा है और इसके जो कोऑर्डिनेट रहे हैं वो -2, 0। दूसरा है 2, 0, 2, 0 हमारा ये हुआ, इसका कोड नाम दे दिया बी और ये 2, 0 हो। तीसरा है 2, 2 यानी x पर 2 और y पर 2, तो x पे 2 तो ये हो गया, y पर 2 ये चला, तो ये हमारा हो गया 2, 2 और इसका नाम दे दिया सी। फिर 0, 4 x पे 0 y पर 4, तो हमारा बिंदु ये हुआ, इसका नाम दे दिया डी और ये हमारा हुआ 0, 4, क्योंकि x पे चला नहीं, y पर 4 चला, ठीक है ना। फिर -2, 2 x पर -2 y पर 2, तो हमारा बिंदु क्या होगा, यहाँ होगा, इसका नाम दे दिया ई, ये हमारा कौन सा है, -2, 2। अब देखो ये इन अंक को मिलाया है, ये स्टेप से, और इसको मैंने इस तरीके से मिलाया, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके। अब देखा जाए ये इस तरीके से मिलाने पर ये कौन सी आकृति बन रही है, तो ये हमारी आकृति बन गई, कैसी, कितनी भुजा रही है, 5 भाई, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सी आकृति हो गई, ये हमारी हो गई पंचभुजा। कौन सी आकृति हो गई, पंचभुज। इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी आकृति हो गई पंचभुज, यानी 5 भुजाओं से बनने वाली आकृति क्या होती है, पंचभुज होती है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ये है हमारा बिंदु दिया हुआ है, यानी कि 2 बिंदु दिए हैं, 1,3 बिंदु 1,3 सॉरी 1,2 और 6,6 तथा 6,6, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु जो है 3,4, यानी इस प्रकार ये कोई रेखाखंड है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट 1,2 रहे, इसके कोऑर्डिनेट 6,7, इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है पी जिसके कोऑर्डिनेट 3,4, कितने हैं 3,4, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये m1 और m2 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, m1 और m2 का मान पूछ रहा है। तो विभाजन अब हमको पता चलेगा अंतर विभाजन है, तो जब विभाजन अंत्य हो, तो हमारा जो फॉर्मूला था कैपिटल X बराबर m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2,
और कैपिटल वाई बराबर m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमारी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की रहेगी। तो कैपिटल एक्स जो ये वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे, कैपिटल एक्स का मान 3, m2 पता नहीं, x1 जो होगा वो ये होगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 जो रहा है वो 1, m1 पता नहीं, m1 पता नहीं और x2 कितना रहा है 6 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1 3m2 m2 6m1। तो देखो m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको उधर इसको उधर, तो ये हो जाएगा 3m2 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m1। तो ये कितना होगा 2m2 बराबर 3m2। अब ये संख्या इधर कर दो, 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा m1/n। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, m1/m2 बराबर 2 अनुपात, यानी कि जो इनका अनुपात होगा वो 2:3 होगा। बात समझे? आप y से भी निकालोगे तब भी आपका जो रेशियो है वो 2:3 ही आएगा। ठीक है ना? आप y की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू 4 रखोगे यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से डालोगे, तब भी आपका जो रेशियो है, जो अनुपात है हमारा, वो 2:3 ही आएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, वो सिंपल है, देखते हैं किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, अब उसने कहा है वर्ग, और वर्ग का नाम सुनते ही पता चलना चाहिए कि वर्ग की प्रत्येक साइड जो होती है बराबर होती है, यानी कि ए बी सी और डी, ये इसका मतलब, इन डैशों का मतलब है कि ये चारों भुजाएं क्या हैं, वो बराबर रही हैं। और ये सम्मुख विकर्ण, ए के सामने का विकर्ण ये है और इसके सामने का विकर्ण ये है। ठीक है ना? उसने कहा है सम्मुख शीर्ष, यानी सम्मुख शीर्ष, एक शीर्ष 5,-4 रहा है और एक जो शीर्ष रहा है वो -3,2 रहा है। तब वो कह रहा है कि इसके विकर्ण की जो लंबाई है, यानी जो विकर्ण बन रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, विकर्ण डायगोनल, ये हमारा विकर्ण है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि AC के बीच की दूरी, मैं मतलब तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे। अब इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 जो है वो -3 रहा है और x1 जो रहा है वो -5, माइनस और 5 कर दिया, प्लस y2 जो रहा है वो 2 रहा है और y1 -4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, -3 - 5 -8 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को ऐड किया तो 100 हुआ और 100 किसका होता है, 10। तो जो 10 है वो AC के बीच की दूरी, और AC के बीच की दूरी जो है, AC के जो बीच की दूरी बन रही है वो हमारा क्या है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या है, विकर्ण। और AC के बीच की दूरी कितना है, 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये बी डी भी ले सकते हो, क्योंकि बी डी तो बी, इसके सम्मुख ये है हो गया, इसके सम्मुख ये हो गया। सम्मुख का मतलब सामने, सम्मुख का मतलब क्या होगा, सामने, सामने सम्मुख शीर्ष, ये दी हुई है। ठीक है ना। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करा के बाई फिगर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, वो कह रहा है एक रेखाखंड है। क्या है, एक रेखाखंड, यानी रेखा का एक खंड है इस तरीके से, और एक सिरा, अब मान लो इसका एक सिरा जो 4,0, मान लो एक रेखाखंड है, इसका एक सिरा जो है वो 4,0 रहा है। मध्य बिंदु, अब इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि इन दोनों को बीच में भागने वाला पी, उसके निर्देशांक 4,1 रहे। क्या रहे, 4,1। तो रेखा के दूसरे यानी इस बी के निर्देशांक क्या हो। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है ना भाई, ए के कोऑर्डिनेट 4,0 रहे, मध्य बिंदु 4,1 दिया हुआ है, और बी जो है जिसके निर्देशांक हम क्या मान के चल रहे हैं, x, y। ठीक है ना, तो हमें x y के बारे में निकालना होगा। लेकिन जो कर कह रहा है मध्य बिंदु P, तो मध्य बिंदु का के निर्देशांक, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है ना। अब मध्य बिंदु यानी P, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है। यानी कि जो ये वैल्यू होती है वो x बराबर होती है x1 प्लस x2/2, और ये जो होती है कैपिटल y1 प्लस y2/2। ठीक है ना। यहाँ पर ये कैपिटल x का मान और ये कैपिटल y का मान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे करो, कैपिटल x का मान कितना रहा है, वो 4 रहा है, x1 का मान कितना मान है 4, और x2 का मान तो x दिया हुआ है अपॉन 2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 प्लस x, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो 8 माइनस 4, तो x का मान कितना आ गया, 4। इसी तरीके से कैपिटल y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2, कैपिटल y का मान कितना है 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस y2/2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 0 प्लस y2, यानी कि y रहा है y2 नहीं रहा है, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। तो b के निर्देशांक इस बिंदु, यानी निर्देशांक जो होंगे बिंदु b के निर्देशांक जो होंगे क्या होंगे, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आप इन 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हम पर डे बताएंगे। ठीक है ना, धीरे 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 आपको भी प्रॉब्लम ना हो, हमको भी। हमारा क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझाना, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझाना। ठीक है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चन अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पर भेज दें। ठीक है ना। आज